गए हमें। अरे महाराज आपको आश्रम कहाँ है, अपने आश्रम को फोटो दिखाना बताओ आपको। अरे भाई हम तो सब जगह रहे, हम ज्ञानी हैं। परिवार जी बोले कि बाबा को ज्ञान निकालना पड़ेगा। तुरंत देवराज ने लिया एक मंडल को भरा और एक बल्ला क्या क्या पता चला है? भागवत खत्म हो आ रही अगर तो मेरे मालिक है, तुम आइए हमें बताओ। देखा होगा उनके विशाल भक्ति नहीं है, वो दूसरे बोलते राधे राधे भाई अपनी गली से धूमधाम से बड़ा हो ना, कभी कभी मन में वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। श्री चरण हमको रहना है। श्री चरण में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ हरि नाम सुमिरना है। संतन के संग बैठ बैठ हरि नाम सुमिरना है। वृंदावन श्री चरण हमको रहना है। अभी स्वागत आज ही लिखी मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर आप सबका प्रेम आशीष इस पर मिला तो पूरे देश में पढ़ने की कोशिश करूंगा। 4 पंक्तियां उसके पहले पढ़ देता हूं। मेरी क्या अभिलाषा रहती है, क्या मां से प्रार्थना करता हूं। 4 पंक्तियां कि कामना छल कपट और हो द्वंद्वना। कामना छल कपट और हो द्वंद्वना हो भले मेरे जीवन में मकरंदना। मन के भावों से जो कुछ उकेरा करूं, मेरा हर शब्द हो आपकी वंदना। मेरा हर शब्द हो आपकी वंदना। और आइए एक गीत जो मैंने माँ की वंदना में आज लिखा वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कि हे माँ तू शारदे जगदम्बे, हे माँ तू शारदे जगदम्बे, जग जननी बुलाने आया हूँ। हे माँ तू शारदे जग, और अगर ताली साथ में बजाएंगे तो आनंद आएगा।
कि हे मातु शारदे जगदम्बे जग जननी बुलाने आया हूँ। आओ आओ माँ आ जाओ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। हे मातु शारदे जगदम्बे मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। और बंद सुनेगा, माँ की आराधना में आप सबका प्यार मिल रहा है तो बंद पढ़ता हूँ कि हे हंस वाहिनी कमलाश, हे हंस वाहिनी कमलाश, हमको भी मांग अब यह वर दे। हो संस्कार समृद्धि हो, उर ज्ञान भक्ति ऐसी भर दे, उर ज्ञान भक्ति ऐसी भर दे। इस पुण्य प्रतापी वेदी पर, इस पुण्य प्रतापी वेदी पर एक दीप जलाने आया हूँ। आओ आओ माँ जाओ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। आओ आओ माँ जाओ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। और अगला बंद सुनेगा कि माँ शरण लीजिए मुझको भी, माँ शरण लीजिए मुझको भी, दिन रात तुम्हें ही तेरा है। माँ शरण लीजिए मुझको भी, दिन रात तुम्हें ही तेरा है। अल्पज्ञ और अज्ञानी हूँ, पर जैसा भी हूँ तेरा हूँ। भावों में भर कर सब दुश्मन, भावों में भर कर सब दुश्मन तेरे पाँव चढ़ाने आया हूँ। आओ आओ माँ आ जाओ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। आओ आओ माँ आ जाओ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। और अगला बंद करता हूँ, सुनेगा वंदना का कि सौंदर्य यहाँ कण कण में है। आपकी तालियां मध्यम हो गई, तालियां बजाइए। कि सौंदर्य यहाँ कण कण में है, चंपा है और चमेली है। स्वार्थ में अंधे लोग यहाँ, दुनिया कितनी अलबेली है, दुनिया कितनी अलबेली है। कोई ना सुनने वाला है, यह व्यथा सुनाने आया हूँ। आओ आओ माँ आ जाओ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। आओ आओ माँ आ जाओ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। और माँ से प्रार्थना करता हूँ, अगला बंद सुनेगा कि हम हैं कपूत कपटी लेकिन, हम हैं कपूत कपटी लेकिन, तुम हो उदार उद्धार करो, तुम हो उदार उद्धार करो। मूढ़ता हृदय की मिट जाए, वीणा की फिर झनकार करो, वीणा की फिर झनकार करो। अब तुम भी आओ साथ मेरे, अब तुम भी आओ साथ मेरे, मैं इन्हें जगाने आया हूँ। आओ आओ माँ आ जाओ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। आओ आओ माँ आ जाओ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। और वंदना का अंतिम बंद पढ़ता हूँ, आपका प्यार मिले सुनेगा कि आना ही होगा माँ तुमको, आना ही होगा माँ तुमको। तेरे बच्चे अब कुछ भटके हैं, साहित्यिक गतिविधियाँ कम हैं, धन वैभव में ही अटके हैं, धन वैभव में ही अटके हैं। है सूख चुकी नदियों में ही, है सूख चुकी नदियों में ही, मैं नाव चलाने आया हूँ। आओ आओ माँ आ जाओ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। मैं तुम्हें मनाने आया, मैं तुम्हें मनाने आया, मैं तुम्हें मनाने। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भाई जीवन में शुरू जब आपने माइक इधर से उधर किया, बाकी सब सामान कुछ इधर का उधर किया, तो वो मेरा जो बोतल और बैग जो है, पानी की बोतल और बैग, वो भी लाके उधर से इधर रखे। और किससे कहूँ भाई, सेवटे भी से कह सकता हूँ मैं। तो आइए, धन्यवाद आपको। मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। किसी शायर ने कहा है
लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, वो सिर्फ माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती, वो सिर्फ माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। और एक शेर और है किसी शायर का कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ धुआं बन के मेरे ख्वाब में आ जाती है, माँ धुआं बन के मेरे ख्वाब में आ जाती है। ऐसी उस ममतामयी माँ की वंदना भाई जगजीवन मिश्र जी ने की, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने बड़े मनोयोग से सुना और आपने देखा है छोटी सी वंदना में क्या क्या नहीं मांग लिया उन्होंने अपने लिए, अपने देश के लिए, देश में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। आज साहित्यिक गतिविधियों की क्या स्थिति है उनको फिर से प्रवाहित करने के लिए, यानी सब कुछ मांग लिया। देखो मांगना बड़ा कठिन होता है। अभी नगर अध्यक्षा जी किसी के घर पे पहुंच गया और कहते जो कुछ मांगना हो मांगो। अब कितना आदमी सोचने लगेगा, नाली मांगू कि खरंजा मांगू कि आवास मांगू, क्या क्या माने वो सोच नहीं पाएगा इतनी जल्दी में क्या। अरे उनको तो केवल एक वोट मांगना है, लेकिन आपसे कह दिया जाए कुछ मांग लो तो क्या मांगेंगे आप, तो ये संकट खड़ा हो जाता है। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार भगवान शिव पार्वती कहीं जा रहे थे और रास्ते में बुढ़ा बुढ़िया का घर पड़ता था, तो माँ को दया आई, उन्होंने कहा कि भगवान इनको बेचारे बहुत परेशान लोग, इनको कुछ वरदान देते चलो। भगवान शिव गए, उन्होंने कहा देखो 3 वरदान देने के लिए मैं उपस्थित हूँ, जो भी मांगना हो मांग लो। अब वो बुढ़े बुढ़ी में आपस में पहले वो चल तुम मांगो, वो कहे पहले तुम मांगो, पहले तुम मांगो, 5-7 मिनट तक तो यही चलता रहा। फिर बाद में तय हुआ नहीं ये जो बुढ़िया है ये पहले मांग दे, लेडीज फर्स्ट। तो बुढ़िया ने वरदान मांगा। अब वो 60 साल की बुढ़िया, उसने वरदान मांगा भगवान मैं 25 साल की नवयुवती हो जाऊं, बहुत सुंदर हो जाऊं। भगवान ने कहा एवं मस्तु। अब वो सुंदर हो गई। अब बुढ़ऊ से कहा दूसरा वरदान तुम मांग लो। अब बुढ़ऊ ने देखा अरे राम राम राम, ये तो 60 साल की 25 साल की हो गई और हम तो है 67-65 साल के। अब पता नहीं कल को ये 25 साल की है। आजकल मोबाइल का जमाना, फेसबुक पर कहाँ मिला के कहाँ फुर्र हो जाए, हमारी बुढ़ापे खराब हो जाए। क्या किया जाए? उन्होंने भगवान शिव से उन्होंने वरदान क्या मांगा, ये अंधी हो जाए, लंगड़ी हो जाए, इसके हाथ पे जोड़ दूं। उन्होंने कहा वो मस्त। इतने में उनका लड़का आया बाहर से, तो माँ ने कहा देखो ये लड़का कुछ पढ़ा लिखा लगता है, होशियार लगता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये कोई वरदान मांग ले अच्छा सा। लड़के ने देखा अपनी अम्मा की जो ये दशा, तो उसने कहा हमें और कोई वरदान नहीं चाहिए, हमारी अम्मा जो है वो पहले जैसी हो जाए। अब वो फिर मैंने तीनों वरदान अकारत चले गए, मामला 10 का 10। भगवान शिव आगे बढ़ गए तो देखा एक सूर बाबा जो है वो भजन गा रहे थे, आंखों से अंधे। माँ को दया आई, उन्होंने कहा सूर बाबा को जो है वो वरदान देते चलो। बोले नहीं बहुत बेढम आदमी, कहाँ फंसा दूंगा। माँ ने कहा मेरी अच्छी इच्छा है। भगवान शिव आगे बढ़े, बोले सूर बाबा से मैं 3 वरदान देने के लिए उपस्थित हूँ, जो चाहो मांग लो। सूर बाबा ने कहा अच्छा, अगर आप भगवान शिव हैं और वरदान ही देना चाहते हैं तो हमारी 9 मंजिला कोठी बनी हो, उस पे मैं जो है वो सोने के सिंहासन पे बैठा हूँ, एक तरफ हमारा नाती खड़ा हो, एक तरफ पोता खड़ा हो, और चांदी के कटोरे में सोने के चम्मच से हमें खीर खिलाए और हम आंखों से देखें। अब एक ही वरदान में क्या नहीं मांग लिया उन्होंने। 9 मंजिला कोठी माने कितनी धन संपत्ति, सोने का सिंहासन, और उसके बाद एक नाती हो, पोता हो, इनका विवाह नहीं हुआ, पहले इनकी शादी कराए, फिर एक लड़का हो, एक लड़की हो, फिर लड़के का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, माने कितनी उम्र, और उसके बाद वो नाती हो पोता, लड़के के भी लड़का हो, लड़की के भी लड़का हो, तब नाती और पोता जो है वो खड़ा हो और उनको खीर खिलाए, माने घर में अन्न भी हो, दूध भी हो, और ये आंखों से देखे, माने इनकी आंखें भी ठीक करो। एक ही वरदान में क्या नहीं मांगते, ये होती मांगने की कला। उन्होंने कहा दूसरा वरदान मांग लो महाराज। बोले दूसरा वरदान अगर देना चाहते हो तो हमको भी वो ताकत दे दो, जैसे आपने जो है वो हमें वरदान दिया, ऐसे मैं भी किसी को वरदान दे दूं तो फलीभूत हो जाए। उन्होंने कहा उमर तो महाराज तीसरा वरदान बचा है, वो भी मांग लो। बोले तीसरा वरदान हमें ये दे दो कि जैसे आज हमारे समक्ष उपस्थित हुए और ये 3 वरदान आप दे रहे हैं, ऐसे ही भविष्य में जब कभी हम आपको स्मरण करें तब आप हमारे सामने इसी तरह से उपस्थित हो और सदैव के लिए हमको इसी तरह 3 वरदान देते हैं। ये होती है मांगने की। वही क्या
जगजीवन मिश्र जी ने एक ही वंदना में सबके लिए सब कुछ मांग लिया। बधाई देता हूं उनको और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं मित्रों। और अपना जो हिंदी साहित्य है उसका प्रारंभ ही वीरगाथा काल से होता है। तो मैं भी ओज के शंखनाद से आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना चाहता हूं। हमारे बीच में तो सशक्त वीर रस के उद्भट कवि हैं भाई कमलकांत जी और श्री विनीत तिवारी। मैं उनमें से आवाज देना चाहता हूं सबसे पहले विनीत तिवारी जी को, जो आपके पड़ोस सीतापुर के हैं, अधिवक्ता हैं, बड़े ही कुशल और प्रभावी। विनीत तिवारी जी को मैं आवाज देता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अपने इस लाडले कवि का स्वागत। माँ शारदे को प्रणाम करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय गुरुदेव बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं और मां शारदे के चरणों में एक छंद निवेदित करता हूं और हम लोगों की क्या कामना है। छंद पढ़ता हूं कि करता हूं कामना मैं नित्य शारदे मातु, देशवासियों में प्रेम भाव होना चाहिए और जाति पाति वाली द्वेष भावना से दूर हट, छुआछूत वाला ना कुभाव होना चाहिए। तो देशवासी राष्ट्रहित सदा कुर्बान रहे, जनता का ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए और सारा विश्व चरणों में हिंद के नवाए शीश, ऐसा ही तिरंगे का प्रभाव होना चाहिए। और एक छंद पढ़ता हूं अपने देश के अमर शहीदों के नाम और एक मैसेज देना चाहता हूं, निवेदित करता हूं कि देश की सुरक्षा हेतु प्राण आहुति चढ़ा गए, जो उनके भी नाम का यशगान होना चाहिए और शेखर सुभाष भगत सिंह सुखदेव जी, इनके बलिदान का भी मान होना चाहिए और खुदीराम बोस वाला पाठ तो पढ़ाया जाए, लक्ष्मीबाई रानी का सम्मान होना चाहिए। अब देश के गद्दारों को देश से भगाया जाए, ऐसा ही विनीत प्राविधान होना चाहिए। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि भारत को दोबारा खंड खंड में विभाजित कर देंगे। तब एक छंद निवेदित करता हूं कि भारत की एकता अखंडता पे आंच आई, भारत की एकता अखंडता पे आंच आई, अब्दुल हमीद वाला जोश बन जाऊंगा और धरती के स्वर्ग कश्मीर पे जो छेड़ी जंग, मोहन की भांति ना खामोश बन पाऊंगा और छाई मदहोशी जो करा के विस्फोट यहाँ, बमों को गिरा के तेरा होश बन जाऊंगा और तुमने बनाए गुरु अफजल शरीखे वहां, मैं भी सुभाष चंद्र बोस बन जाऊंगा। और हमारे यहाँ की जो सेना है वो बहुत वीर है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे यहाँ की माताएं बहनें हैं वो बहुत वीरांगनाएं हैं। मैं एक दृश्य देता हूँ, जब एक सैनिक अपने घर आता है और पुनः अपनी ड्यूटी पर जाता है और सीमा पर युद्ध छिड़ जाता है, अपने माँ के पैर छूता है तो माँ उससे क्या कहती है। एक क्षण पढ़ता हूँ, ये सिर्फ भारतीय नारी ही कह सकती है कि हाथ सर रख के कहा था बेटा बात सुन, हाथ सर रख के कहा था बेटा बात सुन, रण में कभी ना बेटा पीठ को दिखाना तुम, और मुझसे बड़ी वो माँ भारती बुलाती तुझे, दूध की कसम पैर पीछे ना हटाना तुम, अब देती हूँ आशीष बेटा शत्रुओं का नाश कर, आगे आए उसका सर काट लो ना तुम, और होकर विजयी आना, भले ही शहीद होना, हार के बेटा मुझे मुंह ना दिखाना। और तब बेटे ने क्या कहा कि सौगंध चरणों की ही खाता हूं तुम्हारे मातु, सौगंध चरणों की ही खाता हूं तुम्हारे मातु, अपना तो फर्ज जान दे के भी निभाऊंगा और सीमा पर
और सीमा पर शत्रुओं की रक्त की बहा दूं धार। माधु तेरे दूध के कर्ज को चुकाऊंगा और भारती की अस्मिता पर आज नहीं आने दूंगा। भले ही तिरंगा ओढ़ तेरे पास आऊंगा, भले ही तिरंगा ओढ़ तेरे पास आऊंगा। और माँ वो प्रणाम करते हुए एक क्षण पढ़ा और झांसी वाली रानी के सम्मान में 2 क्षण पढ़ता हूं। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, ऐसा सूचित करिए कि हाँ वीर रस की कविता पढ़ी जा रही है कि राष्ट्र धर्म की मशाल, राष्ट्र धर्म की मशाल बुझने ना पाए कभी। साहस और वीरता की ज्योति वो जलाई थी और आता ताई गोरों को ही जड़ से मिटाने हेतु लक्ष्मीबाई रानी ने तो कसम उठाई थी। तो अश्व पे सवार हाथ खड्ग तलवार लेके बैरियों के रक्त की धार ही बहाई थी और सर खंड खंड कर रण भी किया प्रचंड, छाट छाट बुझदंड काली बंधाई थी। वाह। और एक छंद नौजवानों के सम्मान में पढ़ता हूं क्योंकि नौजवानों पर बहुत ही आरोप लगाए जाते हैं। आप लोगों के सम्मान में पढ़ता हूं एक छंद, सुनिएगा कि खेल और कूद में समय व्यर्थ करने का, खेल और कूद में समय व्यर्थ करने का मिथ्या ही आरोप जिन्हें सदा लगते रहे और मस्ती मदहोश में जो रहते हैं मदमस्त, जिन पर सदा सभी दोष मढ़ते रहे। और वही नौजवान खुद राष्ट्र की सुरक्षा है तो बल बेदियों पर नित्य नित्य चढ़ते रहे और स्वाभिमान राष्ट्र का ना झुकने दिया कभी, शत्रुओं के वक्ष फाड़ आगे बढ़ते। और कुछ हमारे पड़ोसी देश से वार्ताओं का दौर अभी तक लगातार जारी है, लेकिन वार्ता का कोई हल नहीं निकला। तब हमने 2 छंद लिखे और वार्ता का हल निकालने की बात की। बहुत सारी बातें हो गई, कमांडर स्तर की और मंत्री से लगाकर बहुत से अधिकारियों की बातें हुई। तब एक छंद पढ़ता हूं कि बातचीत वाला दौर खत्म हो गया है अब, बातचीत वाला दौर खत्म हो गया है अब, सीमा का विवाद अब हल होना चाहिए और इंच इंच भूमि हम तुझसे तो छीन लेंगे, दिल्ली का तो ऐसा आत्मबल होना चाहिए। अब देर हो चुकी है खूब और ना करेंगे अब नहीं देर एक पल होना चाहिए। अब बदला पुराना अभी चुकता किया है कहाँ, युद्ध में ना अब आज कल होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ के सैनिकों की और उनकी तुलना की जाए, हमारे यहाँ के 5 फुट 6 फुट 6.5 फुट के जवान हैं, वहाँ के वो 3-3 4-4 फीट के जिनकी आंखें भी नहीं सही से खुलती। यदि कोई चीनी तुमको हष्टपुष्ट मिल जाए तो समझ लेना जगजीवन दादा ने वहां भी कवि सम्मेलन का संयोजन किया। अच्छा है, मैं चंद पढ़ता हूँ कि छोटी छोटी आंख वाले सुन ले हमारी बात, छोटी छोटी आंख वाले सुन ले हमारी बात, रोज रोज वाली रार हम ठानते नहीं और पूरा विश्व परिवार एक मानते हैं, किंतु मानता हमें जो नहीं उसे मानते नहीं। अवस्मिता पर यदि कोई आंख को उठाए अब आंख फोड़ देते और उसे छाड़ते नहीं। और युद्ध में तो सिंह से ही बढ़ते हमारे वीर, रिपुवक्ष चीर देते पीछे भागते नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम लोग अहिंसावादी हैं, एक गाल करेंगे तो दूसरा भी एक गाल पे चाटा मारेंगे, दूसरा गाल भी कर देंगे। उनको एक क्षण समर्पित करता हूं कि मानता हूं सत्य और अहिंसा का पुजारी हूं मैं, मानता हूं सत्य और अहिंसा का पुजारी हूं मैं, पर अस्त्र शस्त्र भी उठाना जानता हूं मैं। और 62 की बात तू तो करता है नित्य व्रत, तेरी हर बात को बताना जानता हूं मैं। और गीदड़ नहीं शेर जैसे है हमारे वीर, छील वाले दृश्य को दिखाना जानता हूं मैं। और चोरों जैसे घुसे यदि सीमा में हमारे बीच तो मार मार जूतों से भगाना जानता हूं। अच्छा, अभी एक विधायक जी ने बहुत टिप्पणी खराब की थी, सरजील इस्लाम साहब ने,
कहा था कि यदि हमारी सरकार बात नहीं मानेगी तो हम गोलियां भी चला सकते हैं। तो हम उनको एक छंद के माध्यम से जवाब दिया और जो हमने उनको जवाब दिया वही सत्य हो गया। छंद पढ़ता हूं कि बनी सरकार नहीं जीती है विधायकी तो, बनी सरकार नहीं जीती है विधायकी तो खुलेआम कहते हैं गोलियां चलाएंगे, और बन जाती गलती से सरकार इनकी तो कश्मीर केरल ये यूपी को बनाएंगे। तो देशद्रोही सुन तेरी गंदी जुबान को अब लात को लगाकर जीभ बाबा खींच लाएंगे, और नादिर अतीक तूने देखा नहीं आजम था छाती पर तेरे बुलडोजर चढ़ाएंगे, छाती पर तेरे हालांकि हमने जब एक छंद लिखा 4 बुलडोजर गए उनकी पेट्रोल पंप लौट दी गए। और 1-2 छंद और पढ़ता हूं और फिर अपना स्थान लेता हूं। बहुत लंबी टीम है। हम लोगों ने तिरंगा कहां कहां लहराने का काम किया है। अंतिम 2 छंद पढ़ता हूं कि सरकार द्वारा जो हटाई गई धारा यह इससे तो पाक खूब ज्यादा बौखलाया है, और कश्मीर को तबाह करने को कई गुट आतंक का जाल आज फिर से बिछाया है। तो एक एक बूंद का भी बदला जरूर लेंगे, दिल्ली ने तो ऐसा ही आदेश फरमाया है। और लाल चौक पर जहां जिंदाबाद पाक होता उसी लाल चौक पे तिरंगा लहराया है, उसी लाल चौक पे तिरंगा लहराया है। और एक क्षण पढ़ता हूं कि दुनिया है जानती और मानते सभी हैं यह, दुनिया है जानती और मानते सभी हैं यह, हिंद का प्रभाव सारे जग में ही छाया है। और बैरियों के होश को ठिकाने करने के लिए फ्रांस से रफेल आज हमने मंगाया है। तो देख सैन्य ताकत को घबराता पाक चीन, इसीलिए चीन पैर पीछे ही हटाया है, और ज्ञान व विज्ञान और ध्यान से किया है कार्य। आज देखो चांद पे तिरंगा लहराया है, आज देखो चांद पे तिरंगा लहराया है। और एक अंतिम मुक्तक पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ कि हम लोग कैसी कविताएं लिखते हैं। मैं लिखता शौर्य की कविता मेरी ललकार जैसी है, और हमारे शब्द की हर पंक्ति तो अंगार जैसी है। और मैं चारण बन नहीं सकता कभी झूठी सियासत का, और पंडित हूँ मैं बिस्मिल सा कलम तलवार जैसी है, पंडित हूँ मैं बिस्मिल सा कलम तलवार जैसी है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा भाई विनीत तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई। अब आप समझिए कि अगर ये विनीत न होते तो क्या स्थिति होती। जब विनीत है तो इतनी ओजस्वी कि हमें तो लगता था जब माइक उधर को ऐसे होता तो मुझे डर लगता था कहीं लेके वहीं पहुंच न जाएगा। बहुत अच्छा एक माहौल लेकर के गए, और राष्ट्रभक्ति का ज्वार यहाँ से वहां तक आपके चेहरे और आपकी तालियां बता रही हैं कि आपने पूरे और निष्ठा के साथ और आपकी रचनाओं को, देशभक्तिपूर्ण रचनाओं को सुना। अभी जब ये पड़ोसी देश की बात कर रहे थे पाकिस्तान, यानी उसकी पाकिस्तान की औकात ही क्या है। आप केवल जनसंख्या के हिसाब से देखिए तो भारत या उत्तर प्रदेश में नहीं, केवल बेनीगंज क्षेत्र के लोग ही अगर पाकिस्तान की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं और एक विशेष रासायनिक क्रिया संपादित कर दें तो वो बाढ़ में बह जाए। इतनी केवल जनसंख्या है उसकी। तब मैं विनीत तिवारी की ओर से पड़ोसी देश को बताना चाहता हूं कि धैर्य की हमारे अब और ना परीक्षा लीजिए। धैर्य यदि चुका तो तबाही मच जाएगी। धैर्य यदि चुका कि धैर्य यदि चुका तो तबाही मच जाएगी। और भारतीय सैनिकों ने भरी जो हुंकार रौद्र बोटी नहीं एक भी सलामत बच पाएगी। आप नहीं औकात भूलिए अपनी जनाब, वरना 14वीं सदी हो अब सच जाएगी। और संख्या कितनी है बनी चटनी तो हर हिंदुस्तानी की चपाती लो नहीं पहुंच पाएगी। संख्या कितनी है बड़ी चटनी तो हर हिंदुस्तानी की चपाती लो नहीं पहुंच पाएगी। ये है उसकी औकात। आइए मैं इस धारा को आगे बढ़ाना चाहता हूं।
जब वो काव्य पाठ कर रहे थे विनीत तिवारी जी, तो वही चेतराम जी बार बार जो हमको घूर रहे थे बड़ी विचित्र नजरों से, और हमसे पूछ रहे थे वो इशारों में कि मृदु जी ये बताइए कि ये तो ओज की कविता पढ़ रहे हैं, बहुत जम रहे हैं, श्रोता बहुत तालियां बजा रहे हैं, मैंने भी ओज लिखा है, क्या मैं ओज पढ़ूं? मैंने नहीं ध्यान दिया। तो अभी जगजीवन जी यही बताने आ रहे थे, आए मुझे कि चेतराम जी पूछ रहे क्या मैं ओज पढ़ूं? तो हमने कहा चेतराम जी से आप हमें ओज इनका बता दो, क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं ही पढ़ देता हूं, आप अपनी औकात में रहो, हास्य व्यंग्य के कवि हो, हास्य व्यंग्य पढ़ो। लेकिन उन्हें ओज की पंक्तियां जो हमको बताई वो मैं आपको सुना देना चाहता हूं कि तोड़ सलाई तक सकता हूं इतना जोर कलाई में। ये जोरदार उनकी कविता अज्ञानी है। तोड़ सलाई तक सकता हूं इतना जोर कलाई में, और आप कहे तो आग लगा दो फौरन दिया जलाई। हमने कहा भैया तुम अपनी वो जो है विनीत को और इनको कमलकांत तिवारी जी को पढ़ने दीजिए, हाँ आप जो है उनके चक्कर में मत पढ़ो। बोले नहीं दादा, मैंने दूसरी भी लिखी है इससे भी अच्छी। हमने कहा वो भी बताओ कौन सी लिखी है? तो बोले मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ। तो मैंने कहा भैया ठीक है मैं ही सुना दूंगा, आप हास्य व्यंग्य की कविता सुनाओ। बहुत अच्छे हास्य व्यंग्य के कवि हैं अज्ञानी जी, आप उनको हल्के में मत लीजिएगा। अज्ञानी केवल उनका नाम है, लेकिन है बहुत ही विद्वान व्यक्ति जो है। ऐसे अज्ञानी जी को मैं आवाज देना चाहता हूँ और अपनी हास्य व्यंग्य की रचनाओं के साथ, क्योंकि वीरगाथा चर्चा सुनते तो थोड़ा सा एक माहौल बदल गया, उसको बदलने के लिए मैं कुछ छींटे डालना चाहता हूँ और अज्ञानी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। और आप देखेंगे इस मंच का जब अज्ञानी और मंच को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, तो ये ज्ञानी लोग जो है वो कहाँ तक पहुंचाएंगे इस मंच को। या हमार मजबूरी है, हास्य व्यंग्य हम लिखित है या हमार मजबूरी है। स्वास्थ्य का सही चाहो तो हंसना बहुत चार पंक्तियां और देखिएगा कि बाल दिवस आज जरा मुस्कुराइए, कि बाल दिवस आज जरा मुस्कुराइए, और कुछ मालाहिया पड़े हमें हमका पिन्हाइए। मैं चल नहीं सकता हूँ जरा पास आइए। चार पंक्तियां बिल्कुल अभी आपके मन की पंक्तियां देखिएगा। ये सारे साहित्यकार आप पर व्यंग करते हैं, लेकिन मैं आज साहित्यकारों पर व्यंग करता हूँ। कविता देखिए कि सारे कविजन सुने ध्यान दे, मचा हवा खूब शोर, कार्यक्रम पर समय से पहुंचाओ कहा मान के मोर, और नहीं गांव की जनता पकड़ ली है जो समझ के बच्चा चोर। कवि सम्मेलन धरे रही सब बड़ी डरी तो कहो श्रेया जी साथ में रहा इनके में, इनकी दशा आए वाली रात। कुछ लोग विलंब से आने अपने आप को बड़ा कवि कहलाते हैं, तब मैंने लिखा
कि कार्यक्रम पर समय से पहुंचो, कहा मान का मोर और गांव की जनता पकड़ ली इसका समझ की बच्चा चोर। कवि सम्मेलन धर रही सब पकड़ी डरी है। चार पंक्तियां और देखिए स्वागत कि देश नहीं दौलत चाहिए, यू नेता है कैसा। देश नहीं दौलत चाहिए, यू नेता है कैसा। ये नेता का पेट बड़ा है, खूब कमाते है पैसा, और करिया नेता उज्जर कपड़ा लाग रहा है ऐसा, चूना की तगाड़ में जैसे लौट जावा पैसा। बहुत अच्छा। कोई सफेद कपड़ा पहन लेने से नेता नहीं बन जाता। करिया नेता उज्जर कपड़ा लाग रहा है ऐसा, चूना की तगाड़ में जैसे लौट जावा। भ्रूण हत्या पर सभी साहित्यकारों ने कुछ न कुछ जरूर लिखा और मैंने भी कुछ प्रयास किया, लेकिन वो सबसे हटकर लगे तो आप सभी के हाथ उठने चाहिए। देखिएगा कि एक दिन यह दिखाइयो का हमारी आपकी सोच नहीं बदली तो एक दिन यह दिखाइयो का बहु बदी रार मचाइयो का। और जब गर्भ के भीतर बिटिया मरियो तो लड़कन के शादी लड़कन तय करियो। क्या बात है। ताली ताली बहुत गलत जगह बच गई। एक दिन यह दिखाई होगा बहु बदिरार मचाई होगा, और जब गर्भ के भीतर बिटिया मरियो तो लड़कन के शादी लड़कन तय करियो। जरा इस माइक का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दीजिए। एक दिन यह दिखाइयो बंद देखिएगा कि लड़का बिटिया सब देन वहे की मन ना करो उदास। लड़का बिटिया सब देन वहे की मन ना करो उदास, और 100 गाय बराबर हत्या है बिटिया का गर्भ खलास। को के भीतर बिटिया मरियो नारी कहाँ दिए हैं, और लड़कन के रे हिस्सा में जब बिटिया नहीं पुरई है तो दुल्हन के ऊपर लोग दिलाइयो। एक दिन यहाँ दिखाई होगा बहु बदिरार मचाई होगा, और जब गर्भ के भीतर बिटिया मरी हो तो लड़कन के शादी लड़कन तय करियो। एक दिन यहाँ दिखाइयो एक बंगाल देखिएगा कि जोड़ा देने तब सम्मेलन अब शुरू होगा। बंदियां देखिएगा कि जोड़ा तेरे सच चलत है ईश्वर की मजबूरी है। जोड़ा तेने सच चलत है ईश्वर की मजबूरी है। जतने नर दुनिया में हुई है माधव बहुत जरूरी है। संयोजक को बताओ उन्होंने जो बड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं, बड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं। जिनका नाम मिली मेहरिया दिन भर थक गए घर का लौटो आराम करने की बेरिया, अब खाना अपने हाथ पकाइयो। अरे भाई अबे का पीछे उठ के चले गई हो बिल्कुल मेहरबंतना नखरा दिखाई हो। बहुत 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 और ये हमारे बहुत करीबी हैं। 4 पंक्तियां करीबी झोंक दूं क्या? झोंक दूं? सभी लोग तालियां बजाइएगा। पंक्तियां देखिएगा कि रातियों दिन ये बिजी
रहते हैं। परसों का काम थे, रातों दिन ये बिजी रहते हैं। परसों का काम थे, तालियां संभालिएगा, कि रातों दिन ये बिजी रहते हैं। परसों का काम थे, इनकी सभी आदतें मिलती हैं बापू आसाराम से। ये नारायण साईं बोल रहे थे। एक छोटी सी और कविता देखिएगा, ये भी, इसको भी गरम पंक्तियां कह सकते हैं। देखिएगा, एक होए, जितना मन से सुनेंगे उतना मन से मैं सुनाऊंगा। कि एक होए, कि एक हो तो कोई का बताई, ये नेता सब झूठे हैं। कि एक होए, कि एक हो तो कोई का बताई, ये नेता सब झूठे हैं। और काहे दोष कोई का लगाई, ये नेता सब झूठे हैं। कि हाथी पंजा साइकिल वाले और कमल का फूल, कि हाथी पंजा साइकिल वाले और कमल का फूल, गांव के प्रधान सभासद सबका वह वसूल कोई, अपना ही भला दिखाई, नेता सब झूठे। एक होए, एक हो तो कोई का बताई, ये नेता सब झूठे हैं। शायद अभी जुड़ नहीं पाए, पंक्तियां देखिएगा। कि भैया किन्हीं घोषणा काला धन हम बाहर से ले आई, अंतरराष्ट्रीय झूठ है। कि किन्हीं घोषणा काला धन हम बाहर से लाई आई, और 15 लाख सबके खाते में वही मका पहुंचाए कोई, बाबा हो तो हम का दिखाई, सब झूठे हैं।